अज़ादारो दुआ मांगो कोई ऐसे यतीम। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। हुसैन अब भी समझ रहा है यजीद यक के सभी इशारे। हुसैन अब भी लहू से सैराब कर रहा है फलक सितारे। हुसैन अब भी सजा रहा है जमीन पे शम्सो कमर तारे। हुसैन अब भी बदल रहा है सितम की तुफयानों के दहाड़े। हुसैन अब भी सुना रहा है, हुसैन अब भी सुना रहा है सिना पे कुरान के दर्द बारे। हुसैन अब भी संभल संभल के बचा रहा है सभी सिपारे। हुसैन अब भी लुटा रहा है नबी के दी पर सजल दुलारे। हुसैन अब भी पुकारे। हुसैन अब भी ये चाहता है कि मुश्किलों में कोई पुकारे। यजीदियों को ये वहम क्यों है कि सिर्फ एक दिन हिसाब होगा। यजीदियों को ये वहम क्यों है कि सिर्फ एक दिन हिसाब होगा। हुसैन से जो जहां भी उलझे वहीं पे खाना खराब होगा। हुसैन से जो जहां भी उलझे वहीं पे खाना खराब होगा। कुछ रहम तो था ये छोटी बहरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है, हमारे से मासूम से शबीर ने पाला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना, सज्जाद की बहना को, गाजी की भतीजी को, सज्जाद की बहना को, गाजी की भतीजी को, गनीजी में इस छोटी सी बच्ची के शम्मा जलाओगे तुम शाम की ओर, तो एक वादा करो रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम शाम की ओर, तो एक वादा शाहिदी बे कफन भी मेरे जैसी असीरे महन भी, खाली कुड़ते में मदीफूने गुरिबा मिसले असगर रही बे कफन भी, क्या कफन की तरह रोज चादर इस लहदी पर चढ़ाओगी तुम शाम की ओर, तो एक वादा करो रोज कब्रे सकीना पे आसमां उसकी सखावत की कसम खाता था। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो, उसके बाबा को दरे इल्म कहा जाता था। मन शहजादी कौन लकब पाया था। उसके बेटों में नजर अक्स नबी आता था। बेटियों को गुले पाकीज़ा कहा जाता था। उसके एक बाही की रग रग में वफा रहती थी।
एक बहन साथ में साए की तरह रहती थी। सकीना कहानी सुनो, एक दिन क्या हुआ हाय सकीना, एक दिन क्या हुआ वो घर से सफर को निकला, उसका सब कुंभा भी कुर्रा की हिफाजत को चला। हरे अशकिया ने फिर उसे गश्ते बला में घेरा, 3 दिन तक उसे पानी भी मुयस्सर न हुआ। अरे हो गई आम हर एक जोर और जफा उसके लिए, और फिर जंग का मैदान सजा उसके लिए। सकीना कहानी सुनो, उसके एक बेटे के सीने में सीना टूट गई, भाई के हाथ कटे तीर लगा मशक छिती, लाशे पामाल भतीजे की भी मकतल में हुई। बचाना था। अजीज़ान मोहतरम, कितनी अजीम कुर्बानी देने के बावजूद भी और ऐसे हालात होने के बावजूद भी हम गफलत में हैं। हमें अभी तक होश नहीं है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। ये कोरोना जैसा नाम, ये नाम नहीं है, ये एक हमारे इतने गुनाह हो गए हैं, ये उन गुनाहों का रिजल्ट है हमारे सामने, जिसके लिए हम इमाम जमाना के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और अब हमें इस मुंह पर पर्दा करना पड़ता है, क्योंकि हम इमाम जमाना को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, हम कहते हैं इमाम जमाना ज़हूर नहीं करते। कैसे इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे अगर हमारा करैक्टर ऐसा हो, हमारा किरदार ऐसा हो, हमारा गुफ्तार ऐसा हो। हमें इस समाज में अगर रहना है तो हमें अपने आप में चेंजिंग लाने पड़ेगी। बेशक बेशक। और आपको मालूम है इमाम ज़माना का जो ज़हूर है वो बहुत करीब है। ये जानने के बावजूद भी हम अभी तक सोए हैं। हमें जागना है अगर हम हकीकत में इमाम ज़माना के चाहने। सर के बाल परेशान हैं, सर खुला हुआ है, उस पर खून के धब्बे हैं, कपड़ों में खून के धब्बे हैं। एक छोटी सी बच्ची है जो ज़ैनब की गोद में एक मर्तबा इस मौसमा ने, इस मोमिना ने खाना जो लेकर के गई थी ये जाकर के सामने रखा, कुछ सवाल करना शुरू किए। एक मर्तबा उस
बेटी से पूछा तुम कौन हो, मैंने मुख्तसर किया अज़ान मोहतरम। लेकिन जैसे ही इस बच्ची ने इस हुसैन की यतीमा खाने की तरफ देखा, एक नजर खाने की तरफ देखा, एक नजर फूफी अम्मा की तरफ देखा, फूफी ज़ैनब की तरफ देखा, आपस में कुछ बातें रद्दोबदल हुई। एक मर्तबा ये मोमिना उससे कहती है, ये मोमिना जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से कहती है कि आखिर बताओ तुम हो कौन, वजह क्या है, और तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, किस जुर्म में तुम्हें कैदी बनाया गया है। तो एक मर्तबा जब उनके साथ जो दर्द दिल बांटती है तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुखातब होकर के उस मोमिना से कहती हैं कि मोमिना तूने हमारे ऊपर एहसान किया है, इस हालत में जब हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, तुमने हमारा पूछ करके हमके ऊपर एहसान किया है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हाँ, ये खाना तुम अपने घर ले जाओ, इसलिए कि इन्ना सदक़ा अलैना, सदका हमारे ऊपर है। तो वो मोमिना कहती है कि ऐ मुअज़्ज़मा, ये सदक़े का खाना नहीं है, बल्कि नजर पंजतन है, नजर हुसैन है। मैं घर में हर शब जुमा नजर दिया करती हूँ। का वाक़या क्या है, का माजरा क्या है, का दास्तान क्या थी। तो एक मर्तबा वो मोमिना बयान करती है कि मैं जब छोटी थी, अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, मैं एक अकलौती बेटी थी, बीमार थी, इस दुनिया से जाने वाली थी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारा कोई ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं है, तो मेरे बाबा मुझे लेकर के रसूलुल्लाह की खिदमत में लेकर के गए। जब वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह से दुआ की तलब की। तो एक मर्तबा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन छोटे से बच्चे की तरफ इशारा किया और हुसैन से कहा, बेटा इनके लिए दुआ कर दो, इसके लिए दुआ कर दो, बाप परेशान है। इस तरीके से छोटे बच्चों का ख्याल रखते थे, लेकिन आपने उस बूढ़े बाप की बच्ची का ख्याल रखा, लेकिन आपकी बच्ची है शाम है। अल्लाह खुदा सिवाय गम मज़लूम में करबला के हज़ारों मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। जब उस मुअज़्ज़िमा मोमिना कहती है कि एक छोटा सा चांद सा बच्चा अंदर कमरे से निकला, सर के ऊपर हाथ रख करके कुछ पढ़ना शुरू किया, वो पढ़ना जा रहा है, मेरे अंदर जिंदगी की रमक जो पैदा होती जा रही थी। जैसे ही उसने कुछ पढ़ना बंद किया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। एक मर्तबा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ शख्स जा, हुसैन के सदके में तेरी बेटी को दोहरी जिंदगी मिल गई है। उस दिन से मेरे बाप ने मुझे वसीयत की थी, जब तक तुम जिंदा रहो, जब तक जिंदा रहना, हुसैन की सलामती के लिए नजर दिया करना। ये वो नजर है जो मैं हुसैन की सलामती के लिए लेकर के आई हूँ। अजीब मंजर था मज़लूम करबला, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पीट लिया, कहा मुअज़्ज़िमा अब हुसैन की सलामती के लिए, इसलिए कि अब हुसैन दुनिया में गला काट दिया गया, अजोकुमल अल्लाह, हुसैन का जिस्म पामाल कर दिया गया, हुसैन के जाने के बाद खैमों को जला दिया गया। हुसैन